बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बड़ी ही अफ़सोसनाक खबर से करना है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या हुआ, अफ़सोसनाक वाक़या हुआ। उसमें 33 लोग जो हैं जाँ बाहक हो चुके हैं और उसका जवाब जो है वो हमारे वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि इस जुल्म का जवाब रियासत पूरी क़ुव्वत से देगी। सर, मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम किया था, उसमें आपसे मैंने पूछा था क्या पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ़ किसी नई जंग की तरफ जा रहा है? तो आपने कहा था बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान एक ऐसी जंग की तरफ जा रहा है जिसमें दहशतगर्दी को इबरतनाक शिकस्त होगी। सर, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो जंग पाकिस्तान शुरू करने जा रहा है, क्या इसका मुज़ाकरात के ज़रिए भी कोई हल निकल सकता है या फिर इसमें रियासत क़ुव्वत का इस्तेमाल करेगी? जी, दानिश भाई, हालात तो अभी जो आने वाले हैं वो मुझे ज़रा डिफ़िकल्टी दिख रहे हैं और स्पेशली जो आगे जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे कंजंक्शन हैं, आगे आपके क्लिप्स हैं। ये सब चीज़ें जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि एक खाना ख़ासतन नए मसाइल का आगाज़ करने जा रही है। कुछ हल नज़र नहीं आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आएँगी, आपको कम नहीं होंगी। तो अगर हम दूसरे एंगल से भी देखें ग्राउंड रियलिटी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया फिर कोई एक नए महाज की तरफ जा रहा है और उसमें फिर नए प्रॉब्लम्स आपके सामने आएँगे और पॉलिटिक्स को भी अगर देखें तो कुछ अच्छे हालात मुझे आने वाले 20 दिनों में नज़र नहीं आते। तो कुल मिला के जो 20 दिन हैं वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहे हैं। ओके सर। अच्छा सर, दूसरा सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आज जिस वक़्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 8 फरवरी था। पूरे पाकिस्तान में कई इलाके हमने देखे, वहाँ पे हड़ताल थी, लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी और कई ऐसे इलाके थे जहाँ पे जुज़वी हड़ताल थी, यानी कि दिन में लोगों ने दुकानें बंद कर दी, रात को खोल ली और कई जगहों पे लोगों ने दुकानें खोली रखी, बंद नहीं की। तो सर, ये पीटीआई की जो कॉल थी बेसिकली, उसको मुतासिर करने के लिए हुकूमत ने एक हरबा इस्तेमाल किया, बसंत का ऐलान कर दिया 6, 7 और 8 को। और बड़ी हद तक उन्होंने इसको डेंट भी पहुँचाया और आपने कहा था कि तारीख चेंज कर लेते, या तो 1 दिन पहले कर लेते या बाद कर लेते तो इन्हें फ़ायदा हो सकता था। सर, अब हम क्या देख रहे हैं कि आप हाँ जी। सर, अब इन्होंने तो 8 तारीख को ही हड़ताल का ऐलान किया, इन्होंने डेट चेंज नहीं की और उसका उतना बेनिफिट भी नहीं हो सका जितना होना चाहिए था पीटीआई को। तो आप क्या देख रहे हैं पीटीआई की आगे की हिकमत अमली भी क्या ऐसी ही होगी या अब कोई हिकमत अमली में बेहतरी आपको दिखाई देती है? देखिए, आने वाले दिनों में मुझे तो लगता है कि पीटीआई के लिए अच्छा टाइम है। बस उन्होंने जो गलती करनी थी वो कर दी। मैंने आपको बताया था, या तो कुछ बहुत बड़ा खुदा खास्ता खतरनाक मामलात की तरफ जाएँगे या फिर ये कॉल फेल हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, एटलीस्ट मैं तो यही कहूँगा कि खुदा ना खास्ता मामलात खराबी की तरफ नहीं गए। और जैसे मैंने कहा था कि दूसरा ऑप्शन ये है कि ये फेल हो जाएगी। क्योंकि वो मुझे लग नहीं रहा था कि जो मामलात है बेहतरी की तरफ जाएँगी या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही थी। इसीलिए मैं बार-बार ये मेरे ख़्याल से जब से मैंने ये डेट सुनी थी, मैं आपको बार-बार कह रहा था कि बेहतर है कि ये डेट बदला अगर रिज़ल्ट। और ओके। दूसरी तरफ से तो आप देखें, दूसरी तरफ से तो वैसे ही पाकिस्तान में संडे है, मतलब पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही है, तो उसकी वजह से वैसे ही आधी दुकानें या ऑफ़िसेज़ वग़ैरह बंद होते हैं, तो उतना इफ़ेक्ट नहीं होगा। ओके सर। अच्छा सर, इंटरनेशनल सिचुएशन के हवाले से बात कर लेते हैं। आज ही के रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है कि अमेरिकी और इज़राइली शहरी, उन्होंने स्पेशली कहा है, इज़राइली शहरी वैसे ऐलान में मौजूद तो नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पेशली अमेरिकन जो शहरी हैं उनको कहा है कि जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं ईरान में, वो फ़ौरी तौर पर ईरान को छोड़ दें। सर, यूँ महसूस होता है कि कोई बड़ा ऑपरेशन, कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है अमेरिका, क्योंकि आज से 1 रोज़ कबल ही वज़ीर ख़ारिजा हैं ईरान के, उन्होंने ऐलान किया था कि हम मिसाइल प्रोग्राम पे ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी, हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और इस ऐलान के फ़ौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिकी शहरी जो हैं, वो ईरान को छोड़ दें। सर, क्या अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है ईरान के खिलाफ? अगले 4 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई डिसाइसिव एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अल्लाह करे नहीं हो, क्योंकि उसके बाद फिर जो भयानक मोड़ शुरू हो जाएगा दुनिया का, वो मैं आपको अपने अल्फाज़ों में नहीं बयान करना चाहता हूँ क्योंकि वो अच्छे नहीं है। तो और ये जो 4 दिन हैं बड़े क्रिटिकल होंगे और इस 4 दिनों के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग कि खुदा ना खास्ता कोई मेजर इंसिडेंट हो सकता है। दुनिया में, ईरान में और अमेरिका की तरफ से ही एक्शन नज़र आ रहा है। तो ऑफ कोर्स जब एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा, तो ये जैसे-जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सी वीडियो में, जैसे-जैसे हम फ़रवरी में आगे बढ़ते जाएँगे,
मामलात खराबी की तरफ जाएँगे। और इस दौरान में मेरे ख़्याल से 2 दफ़ा मुज़ाकरात की बात हुई है और मैंने दोनों दफ़ा कहा था कि मुज़ाकरात का टाइम ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। ओके सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन भी इंटरनेशनल सिचुएशन से मुताल्लिक है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का भी ज़िक्र है। सर मोहसिन नकवी ने कहा है, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा है दहशतगर्दों को गैर मुल्की पुष्टपनाही हासिल है। उनके इस बयान के फ़ौरन बाद अफ़गानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा या वज़ारत ख़ारजा जो है वो मुतहर्रिक होता है, उनकी तरफ से बयान आता है कि हम इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ है उसकी मज़म्मत करते हैं। सर लास्ट टाइम जब वाक़या इस तरह का हुआ था, अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान में किया गया था, तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया था अफ़गानिस्तान के खिलाफ और बाकायदा जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं उन्होंने उन्होंने बमबारी की थी काबुल में। सर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान दोबारा अफ़गानिस्तान के खिलाफ या अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको निशाना बना सकता है? मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बहुत ओपनली, लेकिन बैकग्राउंड में मामलात ऐसे ही बन रहे हैं। मामलात ऐसे ही बन रहे हैं, अल्लाह करे ना जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये दुनिया एक जंग की तरफ जा रही है, तीसरी वर्ल्ड वॉर। तो हर मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ एक एंगल में लगा हुआ है, जो कि एक साथ आपको 2027 में जाएँगे। अलबत्ता अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ऐसे मामलात में जा सकता। लार्ज स्केल पे ही, छोटे स्केल पे नज़र आ रहा है। ओके सर। अच्छा सर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ये भी क्लेम कर रहा है कि जो ये कार्रवाइयाँ की जा रही है दहशतगर्दी की, ये इंडिया की तरफ से करवाई जा रही हैं। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता अल्लाह पाक पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। क्या ऐसे ही मज़ीद कार्रवाइयाँ हो सकती हैं जिस तरह इस्लामाबाद में हुई हैं? पाकिस्तान के ज़ायचे के मुताबिक बताइएगा कि उसमें ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई देती है? टिल 28 फरवरी ऐसे मामलात बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अल्लाह करे ना हो। वही मैं बार-बार दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ऐसी चीज़ें ना हो तो अच्छा है। क्योंकि अगर आप सीक्वेंस देखें, 15 या तकरीबन 10 जनवरी से जो प्लैनेट लगे हैं, उसमें पाकिस्तान में हादसात बहुत बड़े हैं। फायर इंसिडेंट हुए हैं, फिर कराची में, फिर लाहौर में, फिर इस्लामाबाद में। अगर आप देखें तो ये यूँ एक सीक्वेंस चल रही है। तो ये अभी 28 फरवरी तक इसका टाइम चल रहा है। अल्लाह करे ऐसे मामलों ओके। ओके, ऐसे सारे प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है लोगों को अलर्ट करना, लोगों को डराना नहीं बल्कि उनको आइंदा आने वाले दिनों के लिए तैयार करना। सर मुझे ये बताइएगा वो कौन से ऐसे इलाके हैं जो ज़्यादा आप देख रहे हैं कि खतरे में हैं या पाकिस्तान के कौन-सा ऐसा क्योंकि आप बताते हैं अक्सर वो इलाके भी आप बता देते हैं जहाँ पे हादसात हो सकते हैं। तो कौन से इलाके देख रहे हैं पाकिस्तान के जो यहाँ के लोगों को अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखना चाहिए? नॉर्थ और वेस्ट, ये डिस्टर्ब, नॉर्थ और वेस्ट, कोई भी नॉर्थ और वेस्ट, कोई भी शहर का नॉर्थ और वेस्ट इस वक्त डैमेज नजर आ रहा है। ठीक है सर। अच्छा सर क्रिकेट के हवाले से थोड़ी-सी बात कर लूँ क्योंकि क्रिकेट के साथ ही इंडिया और पाकिस्तान के मामलात बहुत जुड़े हुए हैं। क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट मैच हो जाएगा? क्योंकि आईसीसी पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा ज़ोर लगवा रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान जो है और इंडिया जो है, इनके दरमियान क्रिकेट मैच जो है 15 फरवरी को तय पा जाए या हो जाए। आपको होता दिखाई दे रहा है या पाकिस्तान और इंडिया के ज़ायचे में कोई चीज़ दिखाई देती है कि कोई ताल्लुकात बेहतर हो जाएँगे? ताल्लुकात बेहतरी की तरफ नहीं जाते हुए दिख रहे हैं। मैच हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ताल्लुकात बेहतरी की तरफ नहीं है, मुझे तो खराब होते हुए दिख रहे हैं बस यही। अब वो मैच की वजह से हो या किसी और वजह से हो, हालात ठीक। ज़्यादा जी। खराबी की तरफ जा रहा है। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतना ज़बरदस्त आपने प्रोग्राम जो है चंद ही मिनटों में उसको कवर कर दिया है और दिलचस्प प्रेडिक्शंस आपने की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक से दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह